जीवन जनन कैसे करते हैं? क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है? पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, कोई नहीं। फूलों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं निषेचन। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं होता है, इसमें ऑप्शन नहीं है निषेचन। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। पपीता, ऑप्शन नंबर सी। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा, ईस्ट, मलेरिया, पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर बी ईस्ट और हाइड्रा में होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ ईस्ट, तो ईस्ट होगा आंसर सी। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है? पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। पुंकेसर, ऑप्शन नंबर ए। द्विखंडन होता है? अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया में, कोई नहीं। अमीबा में द्विखंडन होता है। निम्न में से किस जीव में बहु विखंडन होता है? अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया, परजीवी, ईस्ट। अमीबा में। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्तियां, जड़, तना, फूल। पत्तियां। मानव मादा में निषेचन होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में। तने द्वारा कायिकी प्रवर्धन होता है? पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, सभी में। ऑप्शन नंबर डी। खंडन द्वारा जनन होता है? मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में, कौवे में। सितारा मछली में। कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तने पर उपस्थानिक कलियां पाई जाती है? पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलियम में, सभी में। आलू में, ऑप्शन नंबर बी। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। हाइड्रा में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमैनिया में। ईस्ट में। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। शुक्रवाहिका। परागकोश में होते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। परागकण, ऑप्शन नंबर डी। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? जननांग, उभयलिंगी, परागकण, मादा युग्मक। ऑप्शन नंबर डी। एड्स रोग का प्रमुख कारण है? असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषक की कमी। असुरक्षित यौन संपर्क, ऑप्शन नंबर ए। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है? पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफेद होता है। हरा होता है, ऑप्शन नंबर बी। फूलों का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीज। ऑप्शन नंबर सी अंडकोश, यहाँ अंडाशय दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही है। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं, प्रारोह तंत्र कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। प्रांकुर
कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। एकल जीवों में प्रजनन की विधि है खंडन, विखंडन, बीजाणु से समासंग। ये सभी खंडन भी होता है, विखंडन में बीजाणु समासंग भी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है केवल नर जननांग, केवल स्त्री जननांग, नर एवं स्त्री जननांग दोनों, इनमें से कोई नहीं। नर एवं स्त्री जननांग दोनों। ऑप्शन नंबर सी। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर स्त्री दोनों, इनमें से कोई नहीं। नर। पुरुषों में यौवना आरंभ के लक्षण है दाढ़ी एवं मूंछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना। ये सभी। ऑप्शन नंबर डी। स्त्रियों में यौवना आरंभ का लक्षण है स्तनों का वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ होना। ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग। ये सभी होता है। वृषण भी पुरुष में पाया जाता है, शुक्रवाहिका भी पुरुष में पाया जाता है, मूत्रमार्ग भी पुरुष में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में, शुक्राशय में। शुक्रवाहिका में। ऑप्शन नंबर बी। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। 2। ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है भ्रूण, बीजाणु, युग्मनज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, युग्मनज। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्रमार्ग में, अधिवृषण में। ऑप्शन नंबर बी। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं टकराना, क्षमता, निकेत, परिवर्तन। निकेत। ऑप्शन नंबर सी। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हुल, यानी जिसको गुड़हल भी बोलते हैं, अड़हुल भी बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। पपीता। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? 12, 18, 24, 30। 18 साल। ऑप्शन नंबर बी। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुषों में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं, स्त्री में। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायकी प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन, विखंडन। मुकुलन। ऑप्शन नंबर सी। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर सी। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? मुकुलन विधि, कायकी विधि, खंडन विधि, विखंडन विधि। कायकी विधि। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, इनमें से कोई नहीं। गर्भाशय का, यूट्रस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को। भ्रूण को, जो पल रहा है बच्चा, वो उसको बोलते हैं भ्रूण। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह, 10 माह, 12 माह, 8 माह। 9 माह, 9 मंथ। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन।
3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन, 5 से 11 दिन, 2 से 8 दिन। ऑप्शन नंबर ए। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? बीज, भ्रूण, खून का थक्का, इनमें सभी। भ्रूण वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है जनन, डायाफ्राम, निषेचन, भ्रूण। जनन कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 4, 1। 2। ऑप्शन नंबर ए। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें सभी। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में, विखंडन में, उपखंडन में, बीजाणु जनन में। मुकुलन में। ऑप्शन नंबर ए। परागकोश में पाए जाते हैं दलपुंज, बाह्य दल, परागकण, स्त्री केसर। परागकण। ऑप्शन नंबर सी। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुष्पासन। अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं वर्तिका, परागकोश, वर्तिकान, परागनली। परागकोश। ऑप्शन नंबर बी। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ईस्ट में, पुष्प, पादप एवं जंतु में, इनमें से कोई नहीं। पुष्पी, पादप एवं जंतुओं में। ऑप्शन नंबर सी। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है फूल, फल, बीज, भ्रूण। फल। ऑप्शन नंबर बी। बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है फल, बीज, बीजावरण, भ्रूण। ऑप्शन नंबर सी। बीजावरण। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? फैलोपियन नलिका, लेबिया माइनोरा, शुक्रवाहिका, परिपक्व पुटक। ऑप्शन नंबर सी। शुक्रवाहिका। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु, प्रिय। जाइगोट। ऑप्शन नंबर ए। स्त्री के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 28वें दिन में, 14वें दिन में, 20वें दिन में, 30वें दिन में। 14वें दिन में निकलता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। एड्स है लैंगिक जनन का संचारित रोग, गोनोरिया भी है और सिफिलिस भी है, टाइफाइड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी।